इस वीडियो के अंदर हम अब चार्ट्स को देखेंगे, चार्ट्स को ड्रा करके देखेंगे। जो स्ट्रीमलेट आपकी लाइब्रेरी है, जो स्ट्रीमलेट आपको प्रोवाइड करती है, वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है डिफरेंट चार्ट्स को ड्रा करने की लाइब्रेरीज को। अब चार्ट्स को ड्रा करने की लाइब्रेरी में से एक लाइब्रेरी होती है मैटप्लॉटलिब, कुछ और भी होती हैं, एल्टियर होती है और deck.gl है, इसके अलावा प्लॉटली है। इसके थ्रू भी आप प्लॉट्स ड्रा कर सकते हैं। और स्ट्रीमलेट आपको ये हेल्प आउट करती है कि किस तरह से इन लाइब्रेरीज की मदद से किए हुए जो आपने जो आपने चार्ट्स ड्रॉ किए हैं, प्लॉट आपने ड्रॉ किए हैं, तो आप वहाँ पे किस तरह से शो कर सकते हो। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि हम लाइन चार्ट किस तरह से शो कर सकते हैं इसके अंदर। तो लाइन चार्ट देखें, जो भी आपने चार्ट या ग्राफ वगैरह प्लॉट करना है उसके लिए आपको डाटा चाहिए होता है। अभी तो हमारे पास कोई डाटा नहीं है, तो हम कोई रैंडम डाटा जनरेट कर लेते हैं, कोई फेक डाटा जनरेट कर लेते हैं। तो उसकी मदद से हम जो है अपना चार्ट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपने चार्ट का डाटा बनाएंगे। मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ चार्ट डाटा के नाम से, तो उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, उसको डाल रहा हूँ एक डाटा फ्रेम में। ठीक है, अब मैंने pd डॉट डाटा फ्रेम किया। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं डाटा जनरेट करता हूँ। मैं वो करना है और उसके बाद आपने लिखना है रैंड एन। ठीक है, और यहाँ पर आपने कोई वैल्यूज, यहाँ पे जो भी आप उसको करवाना चाहते हो, जनरेट करवाना चाहते हो, वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। फिर आपने कॉलम्स का एक नेम लिख देना है। कॉलम आपके 3 होंगे। इस वक्त मैं यहाँ पर 3 कॉलम ले रहा हूँ ABC के नाम से। ठीक है, तो मैंने ये कोई रैंडम डाटा जनरेट कर दिया है जिसके अंदर जो है वो 3 कॉलम्स होंगे और उसके अंदर आपकी कोई 20 रोज होंगी। ठीक है, तो आपने अब क्या करना है, ये आपने अपना ये ड्रॉ कर लिया है। तो आपने क्या करना है कि स्ट्रीमलेट को कॉल करनी है और उसका लाइन चार्ट का मेथड आपने कॉल करना है और उसके अंदर आपने अपने चार्ट का डाटा पास कर देना है। अब मैं इसको कंट्रोल एस कर रहा हूँ। अब हम देखते हैं क्या हमारे पास ड्रॉ हुआ है। अब आप ये देखें कि हमारे पास बड़ा बेहतरीन तरीके से हमारा चार्ट जो है वो ड्रॉ हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें लेजेंड्स उसने खुद ब खुद उसको ले लिया है। अगर आप इसके ऊपर होवर भी करते हैं तो आपको डिफरेंट किस्म की वैल्यूज जो हैं उसकी वो नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने वैल्यूज को ड्रा कर सकते हो। स्ट्रीमलेट आपको ऑटोमेटिकली ड्रा कर देता है चीज़ों को। आप डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट एस्पेक्ट कंट्रोल भी कर सकते हैं, वो आगे जाकर हम करेंगे। ठीक है, इस तरह से ना हम मैप्स भी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैप्स कैसे हम ड्रॉ करेंगे, हम अब कोई यानी कि हम एक कोई रैंडम लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड हम बनाएंगे रैंडमली, कंप्लीटली रैंडम। ठीक है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड का आपको पता है, जैसे कोई मैप होता है ना, उसके अंदर एक्स पॉइंट होता है और वाई पॉइंट होता है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स की मदद से आपके गूगल मैप्स जो है पिन पॉइंट करते हैं किसी जगह को। तो हम रैंडमली कोई ना कोई अपना ना मैप का डाटा जनरेट करते हैं। ठीक है, अभी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये डाटा कैसे जनरेट हो रहा है और हम ये लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की क्या बात कर रहे हैं। बस सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम कोई रैंडम डाटा जनरेट कर रहे हैं और उस डाटा को हमने स्ट्रीमलेट पे कैसे दिखाना है। बस आपने ये इस चीज़ की तरफ एम्फोसिस रखना है, फोकस रखना है कि हमने स्ट्रीमलेट के ऊपर डाटा कैसे दिखाना है। तो मैं फिर से रैंडम कोई डाटा जनरेट कर रहा हूँ रैंडम के थ्रू। तो उसके अंदर मैं कुछ अपने रैंडम डाटा पॉइंट्स बना रहा हूँ और उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ कुछ वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, तो इस तरह से मैं कुछ वैल्यूज़ ले रहा हूँ 37.76 और फिर दूसरी मैं वैल्यू ले रहा हूँ माइनस 122.4। ठीक है, और उसके बाद मैं अपने कॉलम के नाम दे रहा हूँ। कॉलम इक्वल टू लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हम
हो जाए तो बी गुड। खैर, ये कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो आपको इस तरह से शो हो रहे हैं। एनी हाउ, हम अपने कोड की तरफ वापस जाते हैं और हम अपने अब नेक्स्ट टॉपिक को इसके बाद देखते हैं।